जय हिंद क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडल पेपर 2023 सेट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो जिसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो आपके मॉडल पेपर डीवाई जिसका कोड होगा उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करें अगर हम तो कह रहा है कि बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखा है। ठीक है, तो y का मान क्या होगा? तो निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर का क्वेश्चन उठा लिया है। इसमें आपको एक फार्मूला देखने को मिलेगा d बराबर, ठीक है, बीच की दूरी होता है d बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है निर्देशांक ज्यामिति, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को लगाते रहिएगा बैठकर। उसके बाद कर रहा है कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला जो आपका ये होता है बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यही होता है। ठीक है, अभी हम 10 मात्रक दे रखा है बीच की दूरी, यानी कि d का मान दे रखा है, और x2 और x1, y2 और y1 का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं x1 y1। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अभी करते क्या है, जो मान दे रखा है उसके जगह में फार्मूले पे रख देते हैं। तो d का मान दे रखा है 10 बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 10 दिया है, x1 2 दिया है। आपको घटाना है तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, 64 बात समझ में आया ना। उसके बाद प्लस y2 आपका दे रखा है y, उसके बाद माइनस y1 दे रखा है -3, तो -3 और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अभी करते क्या है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, रूट में 64 प्लस, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9 प्लस 2ab करेंगे तो 2 × 3 = 6y हो जाएगा। स्क्वायर कर रहे हैं दोनों पक्षों का तो वर्ग चढ़ा दीजिए। ठीक है, अभी इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 बराबर 64 9 आपका हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा 73 प्लस y² प्लस 6y। अभी करते क्या है, इसको हम लोग बनाते हैं गुणनखंड। गुणनखंड बनाने के लिए हमको 100 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो मिलेगा आपको 0 बचेगा, इससे y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस में आ जाएगा 100, प्लस है इस साइड करेंगे तो माइनस। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो मिला क्या, y² प्लस 6y घटाएंगे तो माइनस वाला जाता है, तो माइनस 100 में से 73 गया 27। ठीक है, बराबर में 0। अभी आपको ऐसी दो संख्या लेना है जिसको, अभी आपको करना क्या है कि आपको दो संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणा करने पर 27 आना चाहिए और घटाने पर 6 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि y² प्लस 9 - 3, ठीक है, 9 - 3y माइनस में 27 बराबर 0। ठीक है, तो इसके बाद करते क्या है, y² प्लस 9y माइनस y का गुणा करेंगे 3y माइनस में 27, y का मान ले लेंगे तो y प्लस 9, उसके बाद 3 का मान लेंगे तो y प्लस 9। अभी यहाँ पर आपको शून्य दिखाना होगा, तो y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, और y - 3 बराबर 0। यहाँ से आपका y का मान आएगा -9 और यहाँ से y का मान आएगा प्लस में 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर -9 और 3 जो होगा सही होगा। -9 और 3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, यदि 26 और 156 का लसाअ 156 दे रखा है, तो इसमें आपको एक फार्मूला होगा। ठीक है, पहली संख्या, पहले मैंने बता दिया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है, लसाअ गुणे मसाअ। अब इससे आसान जो है मसाअ गुणे लसाअ, इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो आपको 26 और 156 जो है दो संख्याएं देगा। पहली संख्या जो है 26 दे रखा है, उसके बाद दूसरी संख्या 156 दिया है। लसाअ की बात करें तो आपका दे रखा है 156 गुणे मसाअ आपका पूछ लिया है। ठीक है, तभी देखेंगे यहाँ 156 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो 26 के बराबर क्या हो जाएगा मसाअ, यानी आपका जो आंसर मिलेगा 26 होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो कह रहा है यदि समीकरण 2x² + ax
प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 दे रखा है, तो हम करते क्या है कि जो मूल दे रखा है उस समीकरण में हम x की जगह पे रख देते हैं। समीकरण दे रखा है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। आपका एक मूल दे रखा है 2, ठीक है, तो जहां x है वहां पे हम लोग 2 रखते हैं, तो 2x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। अभी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूना 8 प्लस 2a प्लस में 6 बराबर 0। 8 6 14 हो जाएगा, यानी 2a बराबर 14 को उधर में शामिल करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। काटेंगे तो a का मान कितना आएगा -7, कितना आएगा -7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्या होगी, हमको संख्या नहीं मालूम तो हम लोग मान लेते हैं माना, ठीक है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या जो है y है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या को जोड़ देने पर 8 आना चाहिए। हमारी संख्या है x और y, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और घटा दे तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एक x मिलकर कितना बचेगा 2x बराबर में 10, ठीक है। अभी हम x की बात करें तो x का मान आएगा 5, x का कितना मान आएगा 5, और y का मान निकाल लेते हैं x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है, इसमें x का मान कितना निकाले हम लोग 5 निकाले, y बराबर 8, ठीक है। y का मान निकालेंगे तो 5 इस तरफ 95 करेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, यानी एक आपका 5 और एक आपका 3 जो होगा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया हो तो हम लोग सबसे पहले विविक्तर का फार्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac, ठीक है। अब हम लोग समीकरण से इसका a और b c का मान निकालते हैं। a का मान निकालेंगे 4, b का मान निकालेंगे -12 और c का मान निकालेंगे 9, ठीक है। अभी हम लोग फार्मूले पे रखते हैं, यानी कि इसका विविक्तर निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं आंसर क्या होगा। तो d के बाद b का मान दिया है -12, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, -4 गुणे a की बात करें तो 4, c की बात करें तो 9, तो d बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, 9 चौका 36, ठीक है। उसके बाद 144 हो जाएगा, 4 चौके 16 9 144, एक माइनस में एक प्लस में है, यानी कि आपका d का मान 0 आ गया। d का मान कितना है 0, तो अगर d का मान 0 आया तो उसका मान क्या होता है वास्तविक और बराबर होते हैं, उसके मूल क्या होते हैं वास्तविक और बराबर। मेरे भाई अगर d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा बट असमान होगा, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। और d का मान अगर 0 से छोटा आया, 0 से छोटा अर्थात माइनस में आया, तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, ठीक। आपको तीनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी का मान 0 आया, नहीं कि वास्तविक और बराबर होंगे मूल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि दो बिंदु दे रखा है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बता दिया था, बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी आपको बिंदु से x1 y1, ठीक है, x2 और y2 निकाल लेना है। तो यहाँ से बात करें अगर हम बीच की दूरी दी की तो x2 माइनस x1 करना है, यानी x2 में से x1 को घटाना है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी कि d का मान कितना आया है रूट में 8, यानी कि अगर इसको हम बाहर निकालें तो 2 रूट में 2, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा, ठीक है। विविक्तर का फार्मूला सभी को पता है, d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ से हम लोग a b c का मान निकाल लेते हैं। a का मान दे रखा है 3, b का मान -2, c का मान 1/3, ठीक है।
अभी हम करते हैं क्या है कि b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि -2 का स्क्वायर 4 करेंगे। उसके बाद -4 गुणे a का मान कितना है 3 है, c का मान 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हम करते हैं क्या है d बराबर 4 - 4, ठीक है, ऊपर 1 बचा है, 4 बचा है, गुणा करेंगे 4 कट गया। d का मान कितना आया है 0, यानी आपका उत्तर क्या होगा, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर चौथा होगा, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो इससे मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया था, माध्यक वर्ग पूछे तो सबसे पहले आपको CF निकालना है, यानी कि संचयी पारगम्यता निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है, सबसे पहले जो दिया है उसी को लिख देंगे 7, उसके बाद तिर्यक जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 में 16 को जोड़ेंगे 28 मिलेगा, 28 में 12 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 40 मिल जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे 42 मिल जाएगा, यानी आपका यन का मान कितना आया है 42, यन बराबर 42। अब हमको n/2 की बात करें तो 21 मिलेगा, n/2 की बात करें तो 21। अब इस 21 को देखना है तो किस में जाएगा, 12 के बाद आपका आएगा 21, यानी कि आपको 28 वाले को घेरा बना लेना। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर बताना है। पूछा है कि वर्ग होगा, यानी वर्ग अंतराल देखते हैं कि 20 और 30 के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है तीसरा बैठेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना क्वेश्चन बहुत हुआ, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।